हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऋषभ भट्ट एंड आई होप यू ऑल आर टकाटक। चलिए, तो अभी एग्जाम सर पे है, स्टैटिस्टिक्स की एग्जाम आ गई है, तो आज से हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं सभी चैप्टर्स का वन शॉट। सभी चैप्टर का वन शॉट। चलिए ध्यान दीजिए, आज हम पहले स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में से। पार्ट 2 में पहला चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी में सेक्शन बी में एक क्वेश्चन कंफर्म है। सेक्शन बी में आपको 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। सेक्शन सी में 2 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन कंफर्म है एंड सेक्शन डी में 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन कंफर्म है। इसके अलावा इसके एमसीक्यू और इन सबके जो और में होंगे, इन सबके और में जो होंगे वो क्वेश्चंस अलग। इतने तो कंफर्म ही आपको आने हैं, यानी कि टोटल आपका 9 से लेके 11 मार्क्स तक का प्रोबेबिलिटी में से ही आएगा। ओके, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी कैसे सॉल्व करते हैं ये सब मैं आज इस वीडियो में वन शॉट में देने वाला हूं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला, अरेंज द पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 0, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे लोएस्ट जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी में, हमेशा सबसे लोएस्ट वैल्यू 0 की आती है। प्रोबेबिलिटी में हमेशा लोएस्ट वैल्यू 0 की आती है, तो यहाँ पर पहले 0 आएगा। उसके बाद अगर आप लोग वेन डायग्राम देखो, दैट इज यू ए एंड बी, ये हो गया। तो यहाँ पर सबसे छोटा क्या आएगा? 0। उसके बाद किसकी वैल्यू बड़ी आएगी? तो उसके बाद इसकी, दैट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बड़ी है, सो यहां पर आएगा लेस देन, यहां पर आएगा लेस देन और इक्वल टू। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आ जाएगा P ऑफ ए। कैसे P ऑफ ए? यानी कि कोई भी इवेंट की वैल्यू। यहाँ पर हम लोगों को P ऑफ ए दिया है। देखो यहाँ पर हमको P ऑफ ए दिया है। अगर यहाँ पर हम लोगों को P ऑफ बी देते तो यहाँ पर P ऑफ बी आ जाता, यहाँ पर P ऑफ बी आ जाता। चलिए, तो ये हो गया पहले इतना पोर्शन। मैं मार्कर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को पता। पहले इतना पोर्शन आएगा 0 के बाद इतना पोर्शन, उसके बाद किसका पोर्शन आएगा? उसके बाद ये वाला पोर्शन आएगा। अभी इसके बाद ये जो पूरा पोर्शन है वो आएगा। इसके बाद अभी ये जो भी पूरा पोर्शन है जिसको हम लोग बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे ए यूनियन बी। तो फिर यहाँ पर आएगा लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी। एंड उसके बाद आखिर में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी? तो पी ऑफ ए, यानी कि दोनों इवेंट का जो भी सम होगा वो सम की वैल्यू आखिर में आएगी। जो भी इवेंट का सम होगा उसकी वैल्यू। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। लोएस्ट वैल्यू, अगर इसको अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है तो अरेंज कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग सबसे छोटी वैल्यू लेंगे। सबसे छोटी वैल्यू के बाद उससे जस्ट बड़ी कौन सी वैल्यू आएगी? तो उससे जस्ट बड़ी ये वाली वैल्यू आएगी, जिसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। उसके बाद जो भी, गाइस ध्यान रखना, उसके बाद जो भी सिंगल इवेंट है, यहाँ पर हमको पी ऑफ ए लिया है इसलिए पी ऑफ ए। यहाँ पर अगर हमको पी ऑफ बी देते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर P ऑफ बी लिखने का होगा। यहाँ पर हमको P ऑफ बी लिखने का होगा। उसके बाद उससे भी बड़ी मतलब P ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि सबसे पहले 0, उसके बाद इंटरसेक्शन, उसके बाद 1 सिंगल इवेंट, उसके बाद यूनियन एंड उसके बाद दोनों का प्लस आएगा। चलिए तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। डिफाइन द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो है वो कौन सी होती है? तो जब भी ये तुम्हारा वेन डायग्राम है, जब भी ए एंड बी, तो व्हेन योर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, तभी आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगी। जब भी आपकी ए और बी का इंटरसेक्शन 5 होगा, जैसे कि P ऑफ ए है, दैट इज डाइस थ्रोइंग, P ऑफ बी है वो है टॉसिंग द कॉइन। तो यहां पर देखोगे तो P ऑफ ए में आएगा, P ऑफ ए में क्या आएगा? P ऑफ ए में आएगा 1 2 3 4 5 6, और यहां पर P ऑफ बी में आएगा जस्ट हेड्स एंड
टेल। तो यहाँ पर पी ऑफ ए और पी ऑफ बी में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, तो अगर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में 5 है, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली, यानी कि एक हो रही है तो उसके बाद अगर दूसरी नहीं हो रही, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी 5 मिल रहा है, देन यू कैन से दैट योर इवेंट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसके बाद स्टेट द फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एटलीस्ट वन इवेंट आउट ऑफ द 3 इवेंट्स। यहाँ पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। कौन सी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, ताकि एटलीस्ट वन इवेंट आउट ऑफ द इवेंट्स ए बी एंड सी, यानी कि ए बी एंड सी 3 इवेंट्स है, 3 इवेंट्स में से ये 3 इवेंट्स हो गई, ये 3 इवेंट्स में से एटलीस्ट एक, यानी कि एक इवेंट तो होगी ही होगी, कौन सी है वो मालूम नहीं है, यानी कि आइदर इवेंट ए होगी या फिर इवेंट बी होगी या फिर इवेंट सी होगी या फिर इवेंट सी होगी या फिर या तो ए एंड बी होगी या तो ए एंड बी होगी, अदरवाइज बी एंड सी होगी, अदरवाइज बी एंड सी होगी, अदरवाइज ए एंड सी होगी, अदरवाइज ए एंड सी होगी, या फिर तीनों की तीनों। एटलीस्ट का मतलब है कि कोई एक इवेंट तो आपकी होगी ही होगी, वो कौन सी है वो नहीं, लेकिन एटलीस्ट वन इवेंट ऑकर्स, कौन सी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर दी। उसका फॉर्मूला हमको लिखना है जो बहुत ही इजी है। उसका फॉर्मूला है P ऑफ A यूनियन B यूनियन C दैट इज इक्वल्स टू, पहले या तो A होगी या तो B होगी या तो यहाँ पर P ऑफ C। आंसर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मैं यहाँ पर इसे लिख रहा हूं ताकि आंसर्स कैसे आए वो आप लोगों को पता चले। फिर उसके बाद जो भी इंटरसेक्शन होगा, उसके बाद जो भी इंटरसेक्शन है वो हम लोग माइनस कर देंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम जो भी तीनों का इंटरसेक्शन है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, वो ऐड कर देंगे। अगर हमको एटलीस्ट वन इवेंट ऑकरेंस फाइंड आउट करना है, किसका, कोई भी 3 इवेंट्स का जिसको हम A B एंड C कहेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले तीनों इवेंट का प्लस कर देंगे, उसके बाद तीनों इवेंट का प्लस करके कोई भी 2 इवेंट, यानी कि सभी 2 इवेंट्स का हम लोग इंटरसेक्शन बात कर देंगे। ये हुआ ए एंड बी आ गया, ए एंड सी आ गया एंड बी एंड सी आ गया। उसके बाद सबका तीनों इवेंट्स का जो भी इंटरसेक्शन है, वो हम लोग प्लस कर देंगे। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। Write the sample space of a random experiment of throwing one balanced die, तो उसका आउटकम्स है, वो उनके आउटकम्स कितने होंगे, तो throwing a die, उसके आउटकम कितने होंगे, उसके आउटकम होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि ये 6 है, ये 6 आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। उसके बाद क्या है, एंड अ बैलेंस्ड कॉइन, तो बैलेंस कॉइन अगर हम टॉसिंग द कॉइन, तो अगर कॉइन हम लोग टॉस कर रहे हैं, तो उसके कितने आउटकम्स होंगे, सो दैट इज H एंड T। अभी क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग वन बैलेंस्ड डाई एंड बैलेंस्ड कॉइन साइमल्टेनियसली, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉइन भी टॉस कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम लोग डाइस भी थ्रो कर रहे हैं। तो हमारा सैंपल स्पेस फिर क्या होगा, यहाँ पर U, या फिर आप लिख सकते हो सैंपल स्पेस S ऑल्सो, यहाँ पर आप लोग S भी लिख सकते हो, S यानी कि 1 एंड H, फिर 2 के साथ H, 3 के साथ H, 4 के साथ H, 5 के साथ H एंड 6 के साथ H। सेम चीज आप लोग फिर क्या करोगे, सेम चीज आप लोग टेल के साथ कर दोगे, दैट इज 1 विथ टेल, 2 विथ टेल, 3 विथ टेल, 4 विथ टेल, 5 विथ टेल एंड 6 विथ टेल। ये रहा 1 विथ टेल, 2 विथ टेल, 3 विथ टेल, 4 विथ टेल, 5 विथ टेल एंड 6 विथ टेल। हमेशा आप लोग याद रखना, कभी भी आप लोग यू या सैंपल स्पेस लिख रहे हो एग्जाम में बच्चों, खास याद रखना, 1 मार्क्स का अगर ये सम पूछा तो इसमें से आधा मार्क्स भी आपका कट सकता है, और हम आधे मार्क्स को भी जाने नहीं देंगे। जब भी आप लोग सैंपल स्पेस लिखो तब ऑलवेज यूज्ड कर्ली ब्रैकेट को हमेशा यूज करना। उसके बाद अगर आप लोग स्मॉल ब्रैकेट यूज कर रहे हो तो उसमें उसके बाद एक कॉमा
एंड आफ्टर वन स्मॉल ब्रैकेट, जितने भी एलिमेंट्स लिख रहे हो वो कॉमा में, एंड स्मॉल ब्रैकेट्स में एलिमेंट है तो वो भी कॉमा में। कैसे? तो 2 एंड एच। तो यहां पर देखो क्या हुआ, कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में भी दो एलिमेंट्स है तो उसमें भी कॉमा, और स्मॉल ब्रैकेट बंद करके भी कॉमा। यहां पर अप टू आ जाएगा 6h, कॉमा, उसके बाद 1 अप टू, फिर लास्ट में जो है, लास्ट में कॉमा नहीं करना होता है, वो तो बच्चों आप लोगों को भी मालूम है, एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो प्लीज 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 ये कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट एंड कॉमा वाली बात तुम लोग बच्चों हमेशा याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉ अ वेन डायग्राम ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए एंड बी। तो हमने आगे ही जब डेफिनेशन दी थी, डेफिनेशन में दे दी थी, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5। ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारा 5 होगा। तो उसमें वेन डायग्राम क्या होगा, दैट इज वन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होगा, ये हमारा यूनिवर्सल सैंपल, उसके अंदर इवेंट ए एंड इवेंट बी विच आर नॉट कनेक्टिंग एनी स्पेस टुगेदर, यानी कि ये जो भी स्पेस जा रही है, वो जो भी स्पेस है, यानी कि ए एंड बी के जो भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो मैच नहीं हो रहे हैं। सो दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एम 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 आई एम पी। ये है मोस्ट 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 एंड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ये इसको हमेशा आप लोग रट लेना। ज्यादा चांसेस है कि आपको सेक्शन सी में पूछ ले, 2 मार्क्स के लिए आपको पूछ ले, जिसमें आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। कौन से चलिए बच्चों समझते हैं। द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, यानी कि जो भी एक्सपेरिमेंट हम लोग रिपीट कर रहे हैं वो सेम कंडीशनल में होने चाहिए, सेम आइडेंटिकल कंडीशंस जो कि पहले थी वही सेम कंडीशन। ऐसा नहीं कि आपने 2 पासे उछाले, अभी एक उछाला अर्थ पे और दूसरा उछाला स्पेस में, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन आपके जो भी एक्सपेरिमेंट की कंडीशंस है वो आइडेंटिकल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि मैं अर्थ पे उछालूंगा तो नीचे ही आएगा, लेकिन स्पेस में आपने फेंका तो पता नहीं क्या आएगा और कहां पर जाके रुकेगा। सो दैट्स व्हाई द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड अंडर द आइडेंटिकल कंडीशंस, यानी कि आप अगर पहला पासा आप लोग धरती पर फेंक रहे हो तो दूसरा पासा भी आपको धरती पर ही फेंकना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, दैट इज मोस्ट IMP with star। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर नोन इन एडवांस। और जो भी आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, यानी कि सिलेक्टिंग अ कार्ड हो गया, या फिर थ्रोइंग अ डाइस हो गया, टॉसिंग अ कॉइन हो गया, जो भी एक्सपेरिमेंट आप लोग कर रहे हो उसके जो भी आउटकम्स है वो आपको पहले से मालूम होने चाहिए कि कितने आउटकम्स आएंगे। जैसे कि अगर तुम लोग टॉसिंग अ कॉइन कर रहे हो तो क्या उसके आउटकम्स आपको पता है कि हेड्स आएगा या टेल आएगा, लेकिन अभी आप ऐसा बोल रहे हो कि भाई कोई भी एक रेलवे कितनी चलेगी, तो उसका हमारे पास नोन आउटकम नहीं है। अगर तुम जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी देते रहो तब तक वो चलेगी। इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी तो अभी इलेक्ट्रिसिटी का पावर तो इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो इसके आउटकम्स हमको मालूम नहीं है। हाँ ठीक है, मैं नॉर्मल रेलवे की बात कर रहा हूँ, अभी कोई कोल ट्रेन या बुलेट ट्रेन की बात नहीं कर रहा। नॉर्मल ट्रेन है वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होगा तब तक वो चलेगी। तो इसका क्या हुआ, इसका जो भी टोटल आउटकम्स है उसको वो हमको नोन नहीं है, जबकि यहाँ पर जो है यहाँ पर इसका हमको नोन है कि भाई हाँ कौन से आउटकम्स आएंगे। चलिए नेक्स्ट, द एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी बिफोर द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म। अभी देखो इसमें क्या था, आउटकम्स जो है वो ऑलरेडी नोन इन एडवांस होने चाहिए, लेकिन दूसरा क्या है, एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्ट। यानी कि बच्चों जब भी हमने टॉस किया तभी हमको पता होना चाहिए कि कितने आउटकम्स आएंगे, लेकिन हमको ये नहीं पता चलना चाहिए कि हमको हेड्स ही मिलेगा। अगर ये हेड्स मिलता है तो ये एक्सपेरिमेंट आपका गिना नहीं जाएगा, दैट इज कॉल्ड द बायस्ड एक्सपेरिमेंट। यानी कि आपको जितने आउटकम्स है, जो भी एक्सपेरिमेंट आप लोग रन कर रहे हैं उसके जो भी पॉसिबल आउटकम्स बच्चों आपको पता होने चाहिए, लेकिन कौन सा फेवरेबल आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स एंड फेवरेबल आउटकम्स में डिफरेंस है। पॉसिबल आउटकम्स यानी कि
टोटल आउटकम्स, वो हो गया तुम्हारा n, वो आपको नोन होना ही चाहिए। लेकिन जो m है, लेकिन जो आपका m है वो ऑलवेज अननोन होना चाहिए। जो भी आपका अननोन है, जो भी आपका m है वो ऑलवेज अननोन रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये बात पता चल गई, ये बात आपको फेवरेबल चल गई, तो जुए का मतलब ही नहीं है, कसिनो सारे बंद हो जाएंगे। कि भाई रशियन यहाँ पर रूलेट घूम रहा है, ठीक है, तो उसमें आपने डाला कि भाई 4 नंबर पे मेरी जाके बॉल आएगी, वो घुमा घुमा घुमा, आपको मालूम है 4 नंबर पे आएगी, तो आप लोग क्या करोगे, 4 नंबर पे ही पैसा कमाओ, तो वहां पर तो कोई मतलब ही नहीं है। दैट्स व्हाई आपको मालूम है कि एक सर्कल में से ही जो एक नंबर है, ये सर्कल में जितने भी नंबर है उसमें से जो एक नंबर है वो एक नंबर पे रुकी। यानी कि क्या हुआ, आपको सभी नंबर्स मालूम है कि कौन से नंबर्स हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि कौन से नंबर पे जाके रुकेगी। समझ रहे हो? सो उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एकदम इजीली याद हो गए, दैट इज ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट नोन इन एडवांस, बट the favorable outcome, or you can use the word exact outcome, you can use the word exact outcome cannot be predicted in the advance. And last है the experiment of result is in a definite outcome, यानी कि जो भी उसका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होगा वो हमेशा डिफाइनाइट, यानी कि एक पर्टिकुलर, जो हम सिंगल ब्रैकेट में समा सके, वो एक पर्टिकुलर फिगर में होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला अभी इलेक्ट्रिसिटी, इसका हम लोग कैसे हम लोग इसका आउटकम मेजर करेंगे, एक ट्रेन की लाइफ ऑफ ट्रेन इन आइडेंटिकल कंडीशन। आइडेंटिकल कंडीशन मतलब पूर्ण नहीं आता, बाहर नहीं आती, लोखंड को जंग नहीं लग जाता, सब आइडेंटिकल हुआ, तो हम उसकी लाइफ कैसे मेजर करेंगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से। अभी इलेक्ट्रिसिटी 1 घंटा दो तो 1 घंटे भी चलेगी, अगर इलेक्ट्रिसिटी इनफाइनाइट दो तो इनफाइनाइट भी चलेगी। सो दैट्स व्हाई हमारे पास जो है ये लाइफ ऑफ ट्रेन हमको रिजल्ट में, यानी कि डिफाइनाइट नंबर में नहीं मिल रही है। समझ गए बच्चों? ये 4 आपके आउटकम्स है। चलिए फिर नेक्स्ट, डिफाइन इंटरसेक्शन इवेंट्स एंड ड्रॉ विथ द वेन डायग्राम। थियरी है, थियरी में हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। द सेट ऑफ आउटकम्स वेयर बोथ इवेंट्स ए एंड इवेंट बी, इवेंट ए एंड इवेंट बी। एंड वर्ड जो है, एंड वर्ड तुम लोग खास याद रखना कि इवेंट ए एंड इवेंट बी जब दोनों ऑकर होते हैं तब जो भी इंटरसेक्शन होता है, यानी कि जो भी ये वाला पार्ट होता है वेन डायग्राम वाला, उसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलेंगे। द सेट ऑफ आउटकम्स वेयर बोथ इवेंट ए, यानी कि जो भी हमारा आउटकम्स आएगा, जो भी हमारा सेट आएगा, जो कौन सा है, जो इवेंट ए में भी है और इवेंट बी में भी है, जो इवेंट ए में भी है और इवेंट बी में भी है। जैसे कि ए हो गया कि फर्स्ट 5 प्रैक्टिकल नंबर्स, तो वो आएंगे 1 2 3 4 5, एंड बी जो है, बी आ गया फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स लेंगे हम लोग। बी जो है, बी हम फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स लेंगे, तो वो आएंगे 1 2 3 5 एंड 7। तो यहां पर ए क्या हुआ, यहां पर ए में आएगा, ये हमारी ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अभी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो ए में भी है और बी में भी है उसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। तो यहाँ पर ए में कौन सा है, 1 2 3 एंड 5। ये जो 4 है, ये 4 एलिमेंट्स ऐसे है कि जो इवेंट ए में भी है और इवेंट बी में भी है। तो अभी बाकी बची जो जगह है, वो जगह में यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 7। समझ गए बच्चों? चलिए नेक्स्ट सम। If 2 balanced coin are tossed, then find the probability of getting 1 head and 1 tail। यानी कि एक कॉइन जो है, एक कॉइन हमने टॉस किया है, तो अगर एक कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस कितना आएगा, हमारे पास सैंपल स्पेस आ जाएगा, या तो दोनों हेड्स आएंगे या हेड्स एंड टेल आएगा, या फिर पहली बार टेल मिला, दूसरी बार हेड्स आएगा, या फिर दोनों बार हम लोग टेल मिलेंगे। अगर हम लोग 2 कॉइन्स को एक साथ उछालेंगे तो हमको ये 4 ही आउटकम मिलेंगे, यानी कि दोनों पे हेड्स हो या दोनों पे टेल्स हो, या फिर पहले सिक्के पे हेड्स एंड दूसरे पे टेल्स, या फिर दूसरे पे टेल्स या पहले पे हेड्स मिलेगा। उसके बाद अभी तो ये हमारा टोटल आउटकम हो गया। एन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है, पी ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू एम बाय एन। एन हमको मिल गया, अभी हमको एम फाइंड आउट करना है। एम में क्या है, फेवरेबल आउटकम्स, ये आउटकम्स है जो हमको चाहिए।
तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, 1 हेड एंड 1 टेल। तो यानी कि 1 हेड हो गया एंड 1 टेल हो गया, तो उसने उतने कौन से आउटकम्स है। तो यहाँ पर पहले इसको हम लोग बोल देंगे कि P ऑफ A इज इक्वल्स टू 1 हेड एंड 1 टेल। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 हेड एंड 1 टेल में कौन सा आएगा, H एंड T या T एंड H, यानी कि एक पे हेड है और दूसरे पे टेल है। तो यहाँ पर M हो गया हमारा 2, सो P ऑफ A के बाद ये लाइन, उसके बाद P ऑफ A दैट इज इक्वल्स टू M बाय N, विच इज M हमारा 2 आ गया, N हमारा 4 है, तो यहाँ पर 1/2 विच इज 0.5, विच इज 0.5। अभी हम लोग दूसरी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि हमको मिनिमम एक हेड तो चाहिए ही। अगर हम लोग 2 कॉइन टॉस करें तो हमको मिनिमम एक सिक्के पे तो हेड चाहिए ही। तो वो कौन से होंगे, या तो दोनों हेड्स आ जाए, उसमें भी हमको एटलीस्ट एक हेड मिला, दोनों सिक्कों पे हेड आता है फिर भी हमको एक हेड मिला, या फिर पहले सिक्के पे हेड और दूसरे पे टेल आता है, पहले सिक्के पे हेड या दूसरे सिक्के पे टेल आता है, या फिर पहले सिक्के पे टेल और दूसरे सिक्के पे हेड आता है। तो चलिए समझते हैं, यानी कि यहाँ पर P ऑफ B, इसको हम P ऑफ B नाम दे देंगे कि P ऑफ B इज इक्वल्स टू एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि हमको दोनों हेड मिल रहे, दोनों कॉइन पे हेड मिल गए, या फिर पहले कॉइन पे हेड या दूसरे कॉइन पे टेल मिला, या फिर पहले कॉइन पे टेल या फिर और दूसरे कॉइन पे हेड मिल गया। तो यहाँ पर M आ जाएगा हमारा 3, सो यहाँ पर P ऑफ B M by N 3/4 which is 0.75। ये हो गया आंसर 2, ये आपका हो गया आंसर 1। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The events A1 and A2 of random experiment are defined as follow। तो A1 and A2 क्या है, तो यहाँ पर A1 है, इसको हम लोग सिंपल सैंपल स्पेस में लिखेंगे। A क्या है, A x वेर x इज इक्वल्स टू -1 0 एंड 1, तो यहाँ पर तुम्हारा A हो जाएगा -1 0 एंड 1। और उसके बाद A2 क्या है, A2 है x वेर x इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर A1 आ गया, ये A2 है तुम्हारा 1 2 एंड 3। तो अभी क्या करना है, अभी है फाइंड द सेट शोइंग द यूनियन ऑफ द इवेंट। फाइंड द सेट, कौन से सेट हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि कौन से सेट हमको ढूंढने हैं कि जो A एंड B का यूनियन और इंटरसेक्शन दिखाता हो। तो यूनियन सेट्स में आपको मालूम है, यूनियन सेट्स में हम लोग क्या करेंगे, A के भी एलिमेंट्स लिखेंगे एंड A1 के भी एलिमेंट्स लिखेंगे एंड A2 के भी एलिमेंट्स लिखेंगे। तो यहाँ पर A1 यूनियन इवेंट में क्या करेंगे, -1 0 एंड 1, ये क्या हो गया, ये हो गया A1 के, और 1 2 एंड 3 क्या हो गया, तो ये इवेंट A2 के। ध्यान रखना, अगर दोनों में भी कॉमन आ रहा हो, कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन आ रहा हो, तो वो 2 बार नहीं लिखा जाएगा, वो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ इंटरसेक्शन में अभी ही हमने उसकी डेफिनेशन देखी कि जो आउटकम्स जो बोथ इवेंट A एंड इवेंट B बोथ में ऑकर हो रहे हैं उसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर इवेंट A1 एंड A2 में एक ऐसा है कि जो दोनों में आ रहा है, एक नंबर ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन इवेंट होगा A इंटरसेक्शन B दैट इज इक्वल्स टू 1। इसको हम लोग सिंगल सेट भी बोलेंगे। सिंगल सेट मतलब इसके आजू बाजू में इसको भी कोई मिला नहीं है, ये भी अभी तक अकेला घूम रहा है, इसके लिए हम लोग इसको सिंगल सेट बोलेंगे। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D इन द फर्स्ट प्लेस इन ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ ईच एंड एवरी लेटर ऑफ द वर्ड ध्यान, यानी कि DHYN, ये जो भी वर्ड्स है इसको हम लोग कैसे अरेंज करना है, तो ऐसे अरेंज करना है ताकि ये D जो है, D हमेशा हमारा फर्स्ट प्लेस पर रहे, D हमेशा हमारा फर्स्ट प्लेस पर रहे। तो चलिए पहले हम लोग इसके टोटल नंबर ऑफ, देखिए अभी यहाँ पर सिर्फ आंसर दिया है, लेकिन कैसे आएगा, तो चलिए जानते हैं मेरे साथ, यानी कि कितने लेटर्स है 1 2 3 4 5 लेटर्स है। तो यानी कि टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट, मैंने बोला था टोटल और फेवरेबल में क्या डिफरेंस है, तो बस यही समझा रहा हूं।
टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने होंगे ये ध्यान के, तो ध्यान में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 5 है, तो यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 5p5, that is 5 factorial, which is 5 4 3 2 and 1, which is 120. m जो है n जो है n नंबर यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, ये क्या है, ये हमको मालूम है, ये हमको मालूम है कि भाई ये हमको इतने अरेंजमेंट हो सकते, लेकिन अभी हमको क्या चाहिए, तो हमको ऐसा चाहिए कि d तो फर्स्ट प्लेस पर ही रहे, वी वॉन्ट दैट d ऑन द फर्स्ट प्लेस। बाकी की जो 4 लाइनें हैं यहाँ पर कोई भी लिख सकते हो, y a n h या फिर h a n y a n y, कुछ भी, पहला लेटर क्या आना चाहिए, पहला लेटर हमेशा आपका डी ही आना चाहिए। तो डी की एक्सपोर्ट फिक्स हो गई, डी की तो जो है डी की एक्सपोर्ट फिट हो गई, तो यहाँ पर हम एम में क्या करेंगे, डी की एक लेटर है उसकी एक स्पॉट तो फिक्स हो गई, बाकी हमको क्या करना है, बाकी 4 की अरेंजमेंट हम लोगों को करनी है, बाकी 4 की हम लोगों को अरेंजमेंट करनी है। तो एम में एक स्पॉट तो फिक्स हो गया, किसका, डी का, एंड बाकी के 4 की हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, सो दैट इज 4p4। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1p1 एंड होगा, जब भी एंड होगा ध्यान से समझना बच्चों, जब भी हम लोग इंग्लिश का एंड यूज करेंगे, इंग्लिश वर्ड का एंड यूज करेंगे, तभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 1 इंटू 4 3 2 1, यहाँ पर आ जाएगा 24, तो तुम्हारा m हो गया 24। अभी m एंड n, सो नाउ फॉर p ऑफ a m बाय n, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5, ये लिखा। यहाँ पर क्या लिखा है, आंसर लिखा है, लेकिन आंसर कैसे आया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि पुट फर्स्ट लेटर डी एंड रेस्ट लेटर अरेंजमेंट। अगर इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, अगर पुट द फर्स्ट लेटर डी एंड रेस्ट लेटर एडजस्टमेंट, अगर अरेंजमेंट, तो अगर ऐसा नहीं लिखना है तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एक शॉर्टकट बताता हूं जल्दी, दैट इज फेवरेबल बस फेवरेबल आउटकम्स लिख दो, पूरा खत्म। अगर इतना लंबा नहीं लिखना है तो हाँ, यानी कि टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस, सिलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम 52, अगर ऐसा सब कुछ है तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर इतना लंबा लिखने का है, सो देन यू कैन सिंपली राइट द फेवरेबल आउटकम m इज इक्वल्स टू 1p4, और उसके बाद सीधा आप लोग ये स्टेप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर P ऑफ A में आपको मेंशन करना पड़ेगा, P ऑफ A में क्या मेंशन करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो हमारी इवेंट A जो है, यहाँ पर A को हमको मेंशन करना पड़ेगा, A जो है A को मेंशन करना पड़ेगा, क्या मेंशन करना पड़ेगा, द A इज इक्वल्स टू गेटिंग D इन द फर्स्ट प्लेस एंड ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट, बस हो गया, गेटिंग D इन द फर्स्ट प्लेस इन ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड ध्यान, बस खत्म हो गया। उसके बाद n टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, उसके बाद फेवरेबल आउटकम्स, एंड उसके बाद P ऑफ A, दैट इज आंसर। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 थर्सडेज। 53 थर्सडेज, अगर 53 थर्सडेज किस में है, लीप ईयर में है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। आप लोगों को मालूम है लीप ईयर में क्या होगा, तो लीप ईयर में 365 डेज, 366 डेज होंगे। अभी ये 360 डेज है, तो आप लोग समझ लो कि 360 डेज डिवाइडेड बाय 7 कर, 366 डेज डिवाइडेड बाय 7, जीरो टू, तो ये कितना बचा, ये तुम लोगों के पास बचा 02, यानी कि 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बचेंगे। 52 बार तो रिपीट होगा ही, 52 बार तो रिपीट होगा ही। अगर 360
अगर यहाँ पर नॉन लीप ईयर लिखा होता या फिर लिखा होता कि ये लीप ईयर नहीं है, देन हम लोग इसको डिवाइड करते 365/7। लेकिन यहाँ पर लीप ईयर है तो डिवाइड बाय 7 क्या, कितना हमको आउटकम, कितने हमको शेष मिली, तो शेष मिली हमको 2, शेष मिली हमको 2। ये तो यानी कि 52 बार 52 वीक्स हो गए, उसमें से 52 टाइम्स तो थर्सडे रिपीट होगा ही, लेकिन 2 दिन ऐसे है जो बचते हैं, 2 दिन ऐसे है तो बचते हैं। चलिए ये समझ में आ गया, अभी इसको मिटा देता हूं। यहाँ पर लिखा ही है कि 52 वीक्स प्लस 2 डेज, ये मिला 52 वीक्स हमको ऊपर मिला था, यहाँ पर 52 और 02 हमको यहाँ पर मिला था, तो 52 these 2 days अभी 2 दिन बचे, 2 दिन हमारा 52 बार तो थर्सडे आ रहा है वो कंफर्म हो गया, अभी 2 दिन बचे, तो वो 2 दिन कौन से हो सकते हैं, वो 2 दिन कौन से हो सकते हैं, तो ये रहा These 2 days can be Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday और Sunday, Monday। यानी कि ये जो 7 पेयर आपको दी हुई है, this 7 pair of days can be these 2 days। ये जो 7 पेयर दिए, ये 7 में से कोई भी 2 दिन ये हो सकते हैं। यानी कि ऐसा है कि 29 दिसंबर जो है, 29 दिसंबर मंडे को आ रही है, तो 31st को क्या हुआ, तो 31st को हुआ ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो ये देखो ये रहा ट्यूसडे एंड। तो ऐसे ही जो 2 दिन बच रहे हैं वो 2 दिन कोई भी हो सकते हैं, तो वो 2 दिन कोई भी हो सकते हैं, तो वो कौन से है, तो ये 7 पेयर है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया 7 फेवरेबल आउटकम्स। अभी हमको क्या चाहिए, हमको थर्सडे चाहिए कि 52 थर्सडेज, तो थर्सडेज वाले कितने आउटकम है, तो वेडनेसडे थर्सडे एंड थर्सडे फ्राइडे 2 आउटकम्स है, वेडनेसडे थर्सडे एंड थर्सडे फ्राइडे वाले 2 आउटकम्स है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, वेडनेसडे थर्सडे एंड थर्सडे फ्राइडे, m इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर P ऑफ A m बाई n तुम्हारा है 2, n तुम्हारा है 7, 2/7 दैट इज योर। चलिए खत्म, कुछ ज्यादा है नहीं, आगे बढ़ते हैं। The sample space of random experiment of selecting a number is u is equals to 1 to 20। यानी कि हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, वो 1 से 20 में से एक नंबर को सिलेक्ट करना है, 1 से 20 में, तो यानी कि u हो गया हमारा 1 से 20। अभी हमको ये 3 इवेंट्स है, ये 3 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो पहले इवेंट क्या है, द सिलेक्टेड नंबर इज ऑड नंबर, 1 से 20 में से, तो इसको हम लोग दे देंगे आंसर जो है 1 में, इसको दे देंगे हम लोग a, दैट इज सिलेक्टिंग ऑड नंबर्स। जो ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर्स हम लोग सिलेक्ट कर देंगे, तो ऑड नंबर्स के फेवरेबल आउटकम जो है, वो फेवरेबल आउटकम क्या है, यहाँ पर सिर्फ शोइंग द फॉलोइंग इवेंट सेट्स, यहाँ पर हमको सिर्फ सेट्स लिखने के हैं। तो यहाँ पर सिलेक्टिंग ऑड नंबर्स, उसके सेट कितने हैं, तो उसके सेट हो जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। ये हो गया पहला सेट। दूसरा सेट किसका लिखना है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 2 जा 6, 3 3 is 9, 3 4 is 12, 3 5 is 15, 3 6 is 18। तो यहाँ पर 3 6 9 12 एंड 12 15 एंड 18। अभी 21 नहीं आएगा। 21 क्यों नहीं आएगा, बिकॉज 21 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो u है, u इज ओनली लिमिटेड टू द 20। एंड उसके बाद तो यहाँ पर 18 तक ही रहेगा। उसके बाद द सिलेक्टेड नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3, यानी कि जो 2 से डिविजिबल है वो भी लेंगे और जो 3 से डिविजिबल है वो भी लेंगे। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अगर तुम लोग असेंडिंग ऑर्डर्स में नहीं लिख सकते हो तो तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर C हो गया तुम्हारा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, 80 एंड 20। उसके बाद 3 वाले लो, तो 3 में क्या होगा, 3 अभी 6 नहीं आएगा। Why 6 is not come, because it has already come in the 6 divisible by 2। divisible by 2 वाले में 6 आ गया, तो यहाँ पर 6 नहीं आएगा। उसके बाद 9, उसके बाद 12, तो अगेन 12 नहीं आएगा, 12 ऑलरेडी आ चुका है। 15 एंड 18 उसके बाद आएगा नहीं, 18 नहीं आएगा। तो यहाँ पर कौन से 3 नंबर ऐड हुए, तो 3 9 एंड 15। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो 2 के डिविजिबल है उसमें से सिर्फ 3
9 एंड 15 ही ऐड हुए हैं। ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1 नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द 1 to 10 यानी कि 1 to 100 यानी कि हमारा जो भी सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस क्या हो गया, सैंपल स्पेस हमारा हो गया 1 2 3 4 अप टू 100 हमारा सैंपल स्पेस हो गया। उसमें से find the probability that the number selected is either सिंगल डिजिट नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि हमने जो 1 से 100 में से नंबर सिलेक्ट किया है वो या तो सिंगल डिजिट हो या फिर वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले इसके लिए हम लोग यूनियन सेट्स लेंगे। इसके लिए हम लोग यूनियन सेट्स P ऑफ A यूनियन B, ये देखो इसके लिए हम लोग यूनियन इवेंट्स फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। तो इसके लिए हम लोग उसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है, यहां पर मैं फिर से एक बार देख लेता हूं, P ऑफ A यूनियन B दैट इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस, ध्यान से सुन लेना, इफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हुई तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B आएगा नहीं। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है तो यहाँ पर A आएगा, यहाँ पर A इंटरसेक्शन B आएगा। अगर A इंटरसेक्शन B नहीं आएगा, कब नहीं आएगा, जब वो लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी तब। अभी आपको मालूम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी तो क्यों नहीं आएगी, उसका भी रीजन मैं आपको दे देता हूं, दैट इज P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0। 5 आएगा, 5 नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, 5 यानी कि एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पर -0 करेंगे तो कोई भी वैल्यू में से आप लोग 0 माइनस करो, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। दैट्स व्हाई अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगी तो यहाँ पर P ऑफ A इंटरसेक्शन भी लिखेंगे नहीं, लेकिन ये यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं है, ये यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो चलिए पहले P ऑफ A फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होगा P ऑफ A, तो P ऑफ A होगा हमारा सिंगल डिजिट नंबर। तो सिंगल डिजिट नंबर कितने हैं, 1 up to 9। सो यहाँ पर P ऑफ A होगा m/n दैट इज 9/100। अभी हम लोग सिर्फ इसको 100 में रखते हैं। अगर आपको लिखना है तो यू कैन राइट इट लाइक 0.09 आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद अभी P ऑफ B क्या होगा, P ऑफ B ये हो गई हमारी P ऑफ A, और के बाद की जो है वो हमारी होगी P ऑफ B, और के बाद वाली वो होगी हमारी P ऑफ B। तो P ऑफ B क्या है यहाँ पर, और अ परफेक्ट स्क्वायर यानी कि 1 4 9 25 16 रह गया, फिर उसके बाद 36 49 64 81 एंड 100। तो यहाँ पर टोटल कितना हुआ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। तो टोटल वैल्यूज 10 हो गई। तो यहाँ पर सेम टोटल वैल्यू यहाँ पर कितनी हुई, 10। तो यहाँ पर P ऑफ B 10/100। जिसको अगर लिखना है तो तुम लोग 0.10, आई नो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू इतनी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर 0 रख सकते हो अगर आपको रखना है तो। उसके बाद A इंटरसेक्शन B क्या होता है, A इंटरसेक्शन B यानी कि जो A में भी है और जो B में भी है। A में भी और B, तो ऐसी कौन सी चीज है, तो A इंटरसेक्शन B तो ऐसी है 1 4 और 9। सो वो टोटल कितनी हो गई, 0.3। उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.3। कैसे 0.3 हो गई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 3। सैंपल स्पेस कितना था, सैंपल स्पेस था हमारा 100। तो यहाँ पर P ऑफ A इंटरसेक्शन B दैट इज इक्वल्स टू 0.3 0.03, यहाँ पर भी आएगा 0.03। चलिए A की वैल्यू मिल गई। A की वैल्यू कितनी मिली है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं। P ऑफ A
इसको मिटा देंगे हम लोग। पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई? पी ऑफ ए की वैल्यू हमको आई 0.09 प्लस 0.10 माइनस 0.03। 10 प्लस 9 यहाँ पर होगा 0.19 माइनस 0.3, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.16। ये हो गया तुम्हारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए बच्चों, नेक्स्ट टर्म यानी कि पी ऑफ सी डैश इज इक्वल टू 0.8। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर पी ऑफ सी डैश आएगा, ये डैश जो है वो यहाँ पर चली गई है, सो दैट्स व्हाई पी ऑफ सी डैश इज इक्वल टू 0.8 एंड 3p of b is equals to 2p of a dash, यानी कि 3p of b is equals to 2p of a dash। then find out the p of a and p of b। p of a and p of b है। अभी यहाँ पर क्या लिखा है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। इसको ध्यान रखना, इस पे आएंगे। पहले हम लोग p of c फाइंड आउट कर दे। p of c कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको मालूम है p of c प्लस p of c डैश इज इक्वल टू 1। यहाँ पर p of c डैश की वैल्यू दी हुई है, तो p of c दैट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ सी डैश। पी ऑफ सी डैश को हम लोग राइट हैंड साइड ले गए। पी ऑफ सी डैश की वैल्यू मालूम है 1 माइनस 0.8, तो यहाँ पर पी ऑफ सी तुम्हारा आएगा 0.2। यहाँ पर पी ऑफ सी तुम्हारा 0.2 आ गया। अभी यहाँ पर क्या लिखा है? अभी यहाँ पर लिखा है कि आपकी जो तीनों इवेंट्स है ए बी एंड सी तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, यानी कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस P of C that is equals to 1। तीनों का समेशन हमेशा 1 होगा। अभी इसमें से आपको P of C की वैल्यू तो मालूम है, P of C की वैल्यू 0.2 है, तो यहाँ पर रख दो P of A प्लस P of B that is equals to 1 माइनस P of C। यानी कि P of A प्लस P of B की वैल्यू यहाँ पर आएगी 0.1। अभी इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी ये जो है 3P of B इज इक्वल्स टू 2P of A डैश। अगर हम लोग यहाँ पर P of C में 1 माइनस P of C डैश कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? 2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस P of A लिख सकते हैं। P of A डैश क्या होगा? P of A होगा 1 माइनस P of A डैश। तो अगर हम लोग A को यहाँ ले जाए और A डैश को यहाँ ले जाए, तो क्या मिलेगा? 1 माइनस P of A। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ये 2 इंटू 2 माइनस 2P of A, 2 माइनस 2P of A। तो यानी कि हमारा जो है वो क्या मिलेगा? 3P of B इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2P of A, 2 माइनस 2P of A। अभी हम इसको क्या लाते हैं? इसको हम लोग ये साइड पे, ये जो है इसकी हम लोग साइड चेंज करते हैं। चलिए तो ये आ गया। अभी इसके हम लोग क्या करेंगे? इसकी यहाँ पर हम लोग साइड चेंज करेंगे, तो 3P of B प्लस 2P of A इज इक्वल टू 2। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया हमारे इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 ये रहा, इक्वेशन 2 ये रहा। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग दोनों को सॉल्व कर देंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग दोनों ये जो भी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन
लेकिन वो सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पर P ऑफ A को, यानी कि ये जो भी इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो भी इक्वेशन है P ऑफ A प्लस P ऑफ B इज इक्वल्स टू 0.8, इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर बॉक्स में लिख देता हूं, सॉल्विंग बोथ इक्वेशन आफ्टर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2, यानी कि इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 2P ऑफ A प्लस 2P ऑफ B दैट इज इक्वल्स टू 1.6 माइनस, सॉल्व करना है तो सॉल्व में हम लोग माइनस करेंगे, ये जो है ये प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी कि 2P ऑफ A, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, माइनस 3P ऑफ B, और ये +2 है तो ये +2 भी -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर +a एंड -a कट हो गए, +2p भी -3p भी, तो यहाँ पर आएगा P ऑफ B दैट इज इक्वल्स टू -0.4। तो यहाँ पर माइनस माइनस दोनों साइड कट हो जाएगा, तो P ऑफ B दैट इज इक्वल्स टू 0.4। P ऑफ B की वैल्यू मिल गई, P ऑफ C की वैल्यू मिल गई। अभी हम लोग इक्वेशन में डाल देते हैं, दैट इज P ऑफ A प्लस P ऑफ B। आप लोगों को मालूम है P ऑफ A प्लस P ऑफ B कितना था, 0.8। इसमें से P की वैल्यू हमारे पास है P ऑफ A इज इक्वल टू 0.8 माइनस 0.4 दैट इज इक्वल टू 0.4। क्या किया हमने, ये 0.4 कहाँ से आ गए, तो B हम लोग राइट साइड ले गए और उसके बाद 0.4 माइनस कर दिया। चलिए बच्चों नेक्स्ट, 7 sneakers P D J O S H I are invited in a program to deliver a speech on a random order. Find the probability that D delivers speech immediately after speaker P. यानी कि P की जो स्पीच है वो D के बाद, D की जो स्पीच है वो P के बाद ही इमीडिएट आनी चाहिए, यानी कि बीच में कोई घुसना नहीं चाहिए। गाइस देख रहे हो जेलेसी लेवल ऑन पीक, कि अगर वो गया तो उसके बाद मेरी ही स्पीच आनी चाहिए, इसको बोलते हैं जेलेसी लेवल। सो नाउ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 7 फैक्टोरियल। अगर 7 फैक्टोरियल आपको ध्यान में नहीं रहते हैं तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज 7 × 6 5 4 3 2 एंड 1। तो इसका हो जाएगा आपका 6 6 24 5 120 120 72 72 × 7 दैट इज 5040। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 50 एंड 40। यहाँ पर ट्रीट पी एंड डी एज 1 ब्लॉक। क्यों पी एंड डी को 1 ब्लॉक से ट्रीट करेंगे, क्योंकि डी ऐसा चाहता है कि उसकी स्पीच इमीडिएटली आफ्टर पी के बाद है, यानी कि जो भी आपने सुना था ना गाना, वो वाला कौन सा, मैं नाम भूल गया, सिमरू में पी का नाम, तो कौन सिमर रहा है पी का नाम, ये डी सिमर रहा है पी का नाम, डी सिमर रहा है पी का नाम, तो इसके लिए उसको स्पीच भी डी के बाद ही चाहिए। तो डी के बाद उसकी स्पीच करेंगे, तो ये दोनों एक ही ब्लॉक हो गए। एक ही ब्लॉक होने के बाद हमारे पास अरेंजमेंट कितने बच गए, तो पहले हमारे पास 7 अरेंजमेंट थे, अभी हमारे पास ये दोनों एक ब्लॉक हो गए, तो अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 अरेंजमेंट बचे हैं। तो 6 अरेंजमेंट बचाने के बाद m यहाँ पर होगा हमारा 6 फैक्टोरियल, या फिर आप लोग यहाँ से 6 हटा दो, 7 हटा दो, तो कितने आएंगे, 7 हटा दो तो मे बी 720 आ जाएंगे। यस, 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720। उसके बाद नाउ p ऑफ a दैट इज m बाय n, 720 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज 1/7, 0 0 गया, 72 1 72 76 72 7 504, अभी 1/7। लेकिन अगर आपको ये मेथड से करना है तो ये मेथड भी समझा देता हूं। यहाँ पर क्या किया है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 7 × 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 6 से भी 1 तक तो जा ही रहा है, तो 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल कट हो गया, ऊपर कुछ नहीं, न्यूमरेटर में कुछ नहीं, तो 1/7
समझ में आया बच्चों? अगर ये फॉर्मूला, ये मेथड करनी है तो ये करना, ये करनी है तो ये करना, ऑल अप टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिटेल्स ऑफ अ सैंपल इंक्वायरी ऑफ 4979, टोटल कितना दिया है? 4979 वोटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनरी एज फॉलोज, यानी कि एक टाउन में 4979 वोटर्स है, उनकी एक इंक्वायरी आपको दी हुई है, जिसमें डिटेल्स क्या है? सपोर्टर ऑफ पार्टी ए पार्टी के जो सपोर्टर है वो मेल होंगे, कितने होंगे मेल? 1319, और उसमें फीमेल थी 1118। किस में? तो पार्टी ए के सपोर्टर्स जो है, पार्टी ए के सपोर्टर्स में मेल 1319 थी और फीमेल थी 1118। अभी सपोर्टर्स ऑफ पार्टी बी, सपोर्टर्स ऑफ पार्टी बी उसमें कितने मेल्स? 1217 एंड फीमेल से 1325। समझ लीजिए कि ये एक स्टेट पार्टी है, यानी कि अभी तक नेशनलाइज हुई नहीं है, छोटे मोटे स्टेट्स ए, ठीक है। उसके बाद पार्टी बी बहुत कॉन्फिडेंट है, यानी कि पार्टी बी बोल रही है कि अब की बार 300 पार। देखो गाइस, मैं किसी का नाम नहीं ले लेकिन इसको हम लोग स्टेट पार्टी मान रहे हैं, छोटे मोटे सपने, कुछ बड़ा नहीं। और यहाँ पर पार्टी बी है, वो कॉन्फिडेंट है कि अब की बार 300 पार। तो यहाँ पर वन वोटर इज रैंडमली सिलेक्टेड। अभी क्या है, ये जो वोटर्स है, ये वोटर्स में से आपको एक वोटर सिलेक्ट करना है, एक वोटर आपको सिलेक्ट करना है, लेकिन कैसे? तो यहां पर दो कंडीशंस दी हुई है। तो पहली कंडीशन देखते हैं, इफ दिस वोटर इज मेल, यानी कि क्या लिखा है? अगर वो मेल सिलेक्ट होता है, यानी कि अगर वो मेल सिलेक्ट होता है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ सपोर्टर ऑफ पार्टी ए, यानी कि अगर वो मेल सिलेक्ट होता है इनमें से तो वो इसका सपोर्टर हो। यानी कि यहां पर समझना बच्चों, यहां पर क्या हुआ है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आई है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कौन सी है? कि इफ P of A occurs, if P of A occurs, then it is male. यानी कि अगर वो मेल सिलेक्ट हुआ, तो वो पार्टी ए का है। अगर वो मेल सिलेक्ट हुआ तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज P of A इंटरसेक्शन M डिवाइडेड बाय P of M। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या करेंगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोग पहले इंटरसेक्शन लेंगे और डिनोमिनेटर में जो भी लास्ट वर्ड होगा उसको हम लोग डिनोमिनेटर में डाल देंगे, जैसे कि हमने यहाँ किया। यानी कि P of A कंडीशन M, या फिर हम लोग बोल सकते हैं M by A, P of M by A इज इक्वल टू P of A इंटरसेक्शन M अपॉन P of M। अभी चलिए, अभी ये तो मैंने क्या फाइंड आउट करना है वो देख लिया, लेकिन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग टोटल मेल लेंगे। तो टोटल मेल यहाँ पर कितने हैं? तो ये लिखिए टोटल मेल, दैट इज 2536। अभी फीमेल, तो फीमेल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है कि वोटर इज मेल। अभी क्या लिखा है? कि वो पार्टी ए का मेंबर हो, तो यहाँ पर इन दोनों का टोटल, तो इन दोनों का टोटल भी लिखा है, दैट इज 2437। तो अभी हम इसको मान लेंगे, अगर वो मेल सिलेक्ट हो रहा है, उसको हम P of M मान लेंगे, तो वो हो जाएगी 25, और वो पार्टी ए का हो रहा है, तो दैट इज पार्टी ए विच इज जो हो जाएंगे तुम्हारे 2437। यहां तक समझ आ गया? अगर ये 2536 एंड 2436, लेकिन ये दोनों में से कॉमन, यानी कि इसमें भी कॉमन हो और इसमें भी कॉमन हो, तो आप लोग देखिए ये दोनों में कॉमन कौन सी चीज है? ये दोनों में कॉमन है ये वाला बॉक्स, कि वो मेल भी है और पार्टी ए में भी है। तो यहाँ पर P of A इंटरसेक्शन M क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन M तुम्हारा हो जाएगा 1319। समझ रहे हो बच्चों? पहले हम लोगों ने मेल का टोटल किया, फिर उसके बाद हमने पार्टी का टोटल किया, उसके बाद जो मेल भी है एंड पार्टी का भी है, उसके लिए हम लोगों को P of A इंटरसेक्शन M दैट इज 1319। अभी पहली कंडीशन है हमारी A by M, तो यानी कि P of A इंटरसेक्शन M, कितने हैं?
1319 डिवाइडेड बाय पी ऑफ एम। तो अब ये देखिए पी ऑफ एम, तो पी ऑफ एम किसका था? पी ऑफ एम थे मेल के, तो मेल कितने हैं? 2536, जिसका आंसर आपको मिलेगा लमसम 0.52। अगर आप लोग ऐसे नहीं बना के डायरेक्ट भी इज इक्वल्स टू लिख रहे हो तो भी आपका आंसर सही आएगा। तो पहले में मिल गया कि अगर वोटर मेल सिलेक्ट हुआ तो वो पार्टी ए का है, लेकिन अभी हमको क्या चाहिए? अभी हमको चाहिए कि अगर वोटर पार्टी ए का निकला तो वो मेल है। अगर वोटर पार्टी ए का निकला तो वो मेल है। पहले हमको क्या चाहिए कि एक सिलेक्ट किया, वो बंदा मेल हो, उसके बाद वो किसी भी पार्टी, कोई भी एक्स पार्टी का। लेकिन अभी हमको क्या चाहिए कि हमने बंदा सिलेक्ट किया, वो पहले हमको पार्टी का चाहिए, वो पहले हमको कोई भी एक पार्टी का चाहिए, उसके बाद वो मेल है फीमेल है बाद में देखिए। यहाँ पर क्या करेंगे? सेम चीज आएगी, लेकिन कंडीशन कौन सी आएगी? पी ऑफ एम बाई ए, यानी कि पार्टी का सिलेक्ट हुआ लेकिन वो मेल है। ए पार्टी का सिलेक्ट हुआ लेकिन वो मेल है। अभी इसका फॉर्मूला मैंने बताया, अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो क्या होगा? तो दोनों का इंटरसेक्शन, दैट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एम। उसके बाद डिनोमिनेटर में कौन सा जाएगा? जो अंतिम है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, दैट इज पी ऑफ ए। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एम आपको दिया है, दैट इज है 1319 एंड पी ऑफ ए यानी कि आपकी जो टोटल पार्टी के वोट्स है वो है 2437, जिसका लमसम आपको मिलेगा 0.54, दैट इज 0. थोड़ा ही समझना है बच्चों, थोड़ा समझ लोगे तो पूरा कंसेप्ट आपको आ जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 ट्यूसडेज। पहले हमने क्या फाइंड आउट किया था? 50 थर्सडे। अभी हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? 5 ट्यूसडेज इन मंथ ऑफ अगस्त एनी ईयर। अभी एनी ईयर क्यों? क्योंकि अगस्त में तो 31 ही दिन रहेंगे, ध्यान से समझना, यहाँ पर गलती मत कर देना। अगस्त में तो 31 डेज ही रहेंगे, वो लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो। लीप ईयर या नॉन लीप ईयर में सिर्फ फरवरी को फर्क पड़ेगा, अगस्त को फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी अगस्त है, तो अगस्त में कितने हफ्ते हैं? 7 into 4 दैट इज 28। और कितने बचेंगे? 3 डेज बचेंगे, क्योंकि अगस्त में 31 डेज है। तो यहाँ पर 4 बार तो कंफर्म ट्यूसडे आ रहा है, लेकिन पांचवी बार आएगा कि नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो उसके लिए ये 3 दिन बचे। तो ये 3 दिन कौन से हो सकते हैं? तो वो 3 दिन ये रहा, ये वो 3 दिन लिखा होगा। संडे मंडे ट्यूसडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे संडे एंड सैटरडे संडे मंडे। ये टोटल आपके 7 आउटकम हो सकते हैं। कौन से? तो ये लिखे SMT, MMTW, MTW, TWTH, TW क्योंकि 2 T है तो हम लोग को TWTH, WTHF, THFS, ST सैटरडे को हम लोग बोलेंगे ST, फिर FST एंड STS एंड M, यानी कि टोटल हमारे पास 7 नंबर्स हो जाएंगे। अभी हमको क्या चाहिए? हमको 5 ट्यूसडेज चाहिए, यानी कि हमारा फेवरेबल आउटकम कौन सा होगा? जिसमें से ट्यूसडे आता हो। तो हमारा 5 वो होगा, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। जहां पर पहले लास्ट में आता है, उसके बाद मिडल में आता है एंड उसके बाद फर्स्ट आता है। तो हमारे पास फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ आउटकम 7, फेवरेबल आउटकम 3, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी m/n 3/7। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। The probability of that the price of potato rice वो क्या होगा? 0.8। P of A क्या होगा? Price of potato rice, उसको हम लोग P of A, तो P of A की probability क्या है? 0.8। अभी the probability that the price of onion, उसको हम लोग probability P of B बोल देंगे, that is price of onion rice, price of onion है उसको probability B। अभी the probability of rise of prices of both potatoes and onion, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पोटैटो की भी प्राइस हाई हो एंड बच्चों एंड है इसलिए इंटरसेक्शन आएगा, एंड है इसीलिए हम लोग इंटरसेक्शन यूज करेंगे, एंड ऑनियन उसका 0.6 आएगा। अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज इन प्राइस एटलीस्ट वन ऑफ द टू, यानी कि किसी एक की तो प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे P of A union B, that is equals to P of A
प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो उसमें आ जाएगा पी ऑफ ए दैट इज 0.8, 0.7 माइनस 0.6। तो योर आंसर इज 0.6 माइनस 0.6, 0.7 माइनस 0.6। तो यहाँ पर आएगा 0.1, 0.8 एंड 1 0.9। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द टू प्रोडक्ट्स और वन ऑफ द टू पोटैटोस एंड ऑनियन इज 0.9। ठीक है बच्चों, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 bulbs आर डिफेक्टिव इन अ बॉक्स ऑफ 10 bulbs। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान से समझना। यहाँ पर कितने बल्ब्स है? 10 बल्ब्स है। उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं? 3, यानी कि नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे? 7। नाउ 2 bulbs आर रैंडमली सिलेक्टेड। 2 bulbs आर रैंडमली सिलेक्टेड। तो हमारा n यहाँ पर क्या हो गया? हमारा n यहाँ पर हो गया 10C2 कि 10 बल्ब है, 10 में से हम कोई भी 2 सिलेक्ट कर रहे हैं। तो उसका हो जाएगा 10 into 9, 2 into 1 दैट इज 45। ये तुम्हारा n हो गया। अभी दिस बल्ब आर फिक्स्ड इन 2 बल्ब होल्डर, यानी कि जो भी हम लोगों ने ये 2 बल्ब लिए वो 2 बल्ब हमने बल्ब होल्डर में लगाए। अभी हमको फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रूम विल बी लाइटेड आफ्टर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी कि हमने 2 होल्डर में जो भी बल्ब्स हमने भराए हैं, यानी कि जो भी दो बल्ब्स हमने होल्डर में डाले हैं, वो 2 बल्ब जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू करें, यानी कि रूम में प्रकाश हो, क्या लिखा है? दिस द रूम विल बी लाइटेड, यानी कि 2 होल्डर से अगर 2 में से एक भी बल्ब जल जाता है, या तो पहला वाला जलता है या दूसरा वाला, या फिर तीनों जल जाते हैं, या फिर दोनों जल जाते हैं, तो भी रूम में लाइट होगी। रूम पूरा अंधेरे वाला है, उसमें मैं 2 बल्ब लाके लगाता हूँ, अभी मैं स्विच ऑन करता हूँ, तो मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि रूम में लाइट हो। तो अगर मैंने पहला बल्ब लिया है, वो चालू हो गया, तो भी रूम में लाइट होगी। दूसरा बल्ब नहीं जला, फिर यहाँ पर पहला बल्ब नहीं चला और दूसरा बल्ब जल गया, फिर भी रूम में लाइट होगी, फिर भी रूम में लाइट होगी, यानी कि दोनों के दोनों बल्ब जल गए तो भी रूम में लाइट होगी। तो चलिए अभी इसका ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। n हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे? P ऑफ A1 में क्या होगा? P ऑफ A1 में हम लोग क्या करेंगे? P ऑफ A1 में हम लोग करेंगे कि दोनों के दोनों बल्ब जो है, दोनों के दोनों बल्ब अच्छे आ जाए, दोनों के दोनों बल्ब अच्छे आ जाएंगे तो भी हमारा रूम में लाइट होगी। तो वहां पर क्या करेंगे? P ऑफ A1 दैट इज इक्वल टू 7C2। A1 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर A1 में M आ जाएगा। P ऑफ A1 दैट इज 2 नॉन डिफेक्टेड बल्ब आर सिलेक्टेड। ठीक है, तो उसमें M क्या आ जाएगा? M आ जाएगा हमारा 7C2, यानी कि ये जो भी 7 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स है, जो भी 7 उसमें से 2 सिलेक्ट हो जाए, तो 7C2, 7 into 6, 2 into 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 21। उसके बाद P ऑफ A1 आपको n पता है, M/n, M की वैल्यू ये रही, n की वैल्यू ये रही, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/15 ऑलमोस्ट। 3 7 जा 7, 3 15 जा, तो 7/15 आपकी वैल्यू आ गई है। 7/15 आपकी P ऑफ A की वैल्यू आ गई है। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग P ऑफ A डैश फाइंड आउट करेंगे। सॉरी, अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे P ऑफ A2। P ऑफ A2 क्यों फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि हम अब ऐसा लेंगे कि एक बल्ब जो है वो डिफेक्टिव आएगा और एक बल्ब जो है, मैंने बल्ब की स्पेलिंग गलत लिखी है, वो ब्लब लिखा है, यहां पर आ जाएगा U and L। एक बल्ब डिफेक्टिव आया और एक बल्ब नॉन डिफेक्टिव आया, तो डिफेक्टिव कितने हैं हमारे पास? तो यहाँ पर M हो जाएगा, कितना हो जाएगा? N यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब होंगे। तो 3C1 इंटू, एंड दूसरा जो है, एंड में मैंने बोला था बच्चों की मल्टीप्लीकेशन यूज कर देना तुम लोग, एन में आ जाएंगे 7C1, तो 3C1 दैट इज 3, 1C1 दैट इज 7, तो यहाँ पर फिर से 21 आ जाएंगे। M तुम्हारे M की वैल्यू आई 21, सो नाउ
P of A2 is equals to M by N, 21 by 45, 7 by 15। अभी या तो हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे या तो हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे, यानी कि ये दोनों के बीच में और आएगा। और आपको मालूम है कि अगर और आता है तो हम लोग प्लस यूज करेंगे। तो यहां पर P of A3 दैट इज द रूम इज लाइटेड, रूम इज लाइटेड। तो इसमें कौन सा होगा? द रूम इज लाइटेड में 7/15 प्लस 7/15 दैट इज, यहां पर लिख देंगे हम लोग P of A1 प्लस P of A2 दैट इज 14/15। आप लोग देख सकते हो कि ये आंसर आपका सही आया है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये हमने पहले क्या किया? तो पहले हम लोगों ने टोटल बल्ब जो थे, टोटल बल्ब में से 2 सिलेक्ट करने हैं। तो हम लोगों ने पहले n फाइंड आउट किया, n आया 45। उसके बाद हम लोगों ने रूम लाइट करने के लिए हमने 2 बल्ब ऐसे लिए कि दोनों के दोनों चालू हो। तो दोनों के दोनों चालू वाली प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7/15। उसके बाद हमने लिया कि एक चालू हो और एक डिफेक्टिव बल्ब सिलेक्ट हो, यानी कि एक बल्ब चालू हो और एक बल्ब डिफेक्टिव हो, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 7/15 आई। तो उसके बाद द रूम इज लाइटेड में हमारी प्रोबेबिलिटी आई 14/15। चलिए आगे बढ़ते हैं। Find the probability of getting R in the first place and N in the last place। अभी R और M का झगड़ा हो चुका है। आप लोग समझ लो कि यहाँ पर R एंड M का झगड़ा हो चुका है। तो वो क्या बोलेंगे? R बोलेगा कि नहीं, मैं तो पहला ही बैठूंगा, आई डिजर्व टू बी द फर्स्ट। लेकिन M का झगड़ा हो गया तो वो क्या बोलेगी? हाँ ठीक है, मेरे को R के आसपास भी नहीं आना, हो सकता है उतनी दूर भेज दू। तो M को लास्ट भेज दिया है। तो अभी बीच में कितने वर्ड रहे? ANDOM तो आ गया। तो यानी कि बीच में टोटल कितने वर्ड्स हैं? टोटल 6 वर्ड्स है। तो यहाँ पर n हमारा हो जाएगा 6p6। कितने आएंगे? दैट इज 720। आपको मालूम ही है। अभी 2 स्पेस तो ब्लॉक हो गए, 2 स्पेस जो है 2 स्पेस ब्लॉक हो गए। कौन सी? फर्स्ट एंड फोर्थ। कितने बचे? 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर m तुम्हारा हो जाएगा 1 into 1। क्यों 1 into 1? क्योंकि ये दोनों की प्लेस फिक्स्ड है, इंटू 4p4। तो 4p4 कितना होगा? 4 बार 2 24। 4p4 24। सो नाउ P of A that is equals to M by N 24 divided by 720। 24 दिया 72। समझ गए? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 4 कपल्स अटेंड अ पार्टी। ठीक है, 4 कपल्स यानी कि कितने हुए? टोटल 8 पर्सन्स। 8 पर्सन्स एक पार्टी अटेंड कर रहे हैं। अगर 8 पर्सन पार्टी, उसमें से कितने सिलेक्ट कर रहे हैं? 2 पर्सन। तो यानी कि यहाँ पर n कितना हो जाएगा? n हो जाएगा 8c2 विच इज 28। विच इज 28। अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड पर्सन फर्स्ट वाला कौन सा है? फर्स्ट क्या बताता है कि हस्बैंड एंड सिलेक्टेड पर्सन आर हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि 4 कपल है। 4 कपल में से अगर एक कपल सिलेक्ट हो जाता है, 4 कपल में से अगर एक कपल सिलेक्ट हो जाता है तो वो हस्बैंड एंड वाइफ हो गए। 4 कपल्स थे, उन्होंने हमने एज अ कपल ही रखा और हमने इसे 4C1। तो 4C1 कितना आएगा? 4C1 4 आएगा। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा M तो आपको मालूम है। तो यहाँ पर P of A दैट इज इक्वल्स टू M by N। M आपको पता है 4, ये आपको पता है 28। यहाँ पर आ जाएगा 1/7। यानी कि अगर तुम लोग 8 में से 2 पर्सन सिलेक्ट करो और वो 2 हस्बैंड एंड वाइफ है, उसके चांसेस 1/7 है। अभी नाउ फॉर द पार्ट 2, 1 मैन एंड 1 वुमन। 1 मैन एंड 1 वुमन, यानी कि टोटल कितने हैं? टोटल हमारे पास 8 है। तो 4 लेडीज एंड 4 जेंट्स हुए। तो अगर 4 जेंट्स में से सिलेक्ट हो जाए, एंड में आपको मालूम है मल्टीप्लीकेशन यूज करना है, एंड 4 लेडीज में से एक लेडीज सिलेक्ट हो एंड 4 जेंट्स में से एक जेंट सिलेक्ट हो, तो हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे में आपका M क्या होगा? दैट इज 4C1 4 into 4 दैट इज 16। ये क्या है तुम्हारा? ये है P of B। अभी P of B
यानी कि देर आर हाई चांसेस कि अगर तुम लोग 8 में से रैंडमली 2% सिलेक्ट करो तो वो 2% आइदर मैन एंड वुमन। चलिए समझते हैं। थर्ड नंबर में हमने क्या किया, तो थर्ड नंबर में हमने किया कि जो पहले हम लोग कोई भी एक जेंडर, सपोज हमने एक मेल सिलेक्ट कर दिया तो मेल में से हम लोग एक सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा हम लोग कौन सा सिलेक्ट करेंगे, फीमेल में से। अभी आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर फीमेल तो 4 होनी चाहिए, लेकिन नहीं बेटा, ये 4 फीमेल में से एक फीमेल तो उसकी वाइफ होगी और हमको उसकी वाइफ को नहीं लेना है। ध्यान से समझना बच्चों। पहले हम लोग एक मेल उठा लेते, मेल को उठा के हमने फिर क्या किया, मेल को उठा के हम बाकी की जो 3, क्योंकि हमको एक मैन एंड एक वुमन चाहिए, तो मैन का हो गया। अभी किसकी बारी, गर्ल। लेकिन जो 4 गर्ल है उसमें से एक तो इसकी पत्नी होगी, तो हम उसको नहीं उठाएंगे। तो यहाँ पर 4c1 इंटू 3c1 तो टोटल आ गया तुम्हारा 12, m तुम्हारा 12 आ गया। अभी आपको मालूम है P ऑफ C दैट इज इक्वल टू m बाय n। m तुम्हारा है 12, 28 यानी कि 4 3s एंड 4 7s। इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर 1, ये हो गया आंसर नंबर 2 एंड दिस इज द आंसर नंबर 3। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, तो चले बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। पिछले सम हमने देखा था कपल्स वाला, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 इवेंट्स A एंड B इन द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अभी आप लोगों को पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा मतलब A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इफ 3p of A is equals to 4p of B, 3p of A is equals to 4p of B is equals to 1 है, देन फाइंड P of A यूनियन B। तो आपको मालूम है P of A यूनियन B के लिए A यूनियन B दैट इज P of A प्लस P of B। P of A और P of B है, लेकिन हम लोग ये A इंटरसेक्शन B नहीं लिखेंगे क्योंकि इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि वो दोनों का जो भी इंटरसेक्शन है वो इंटरसेक्शन 5 होगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ लिखेंगे नहीं। सो इसके बाद हमको P of A की वैल्यू चाहिए और P of B की वैल्यू चाहिए। तो चलिए फाइंड आउट करता है कैसे। अभी देखो 3p of A एंड 4p of B, ये दोनों आपको दिए हुए, लेकिन वो इज इक्वल्स टू कितने हैं, वो इज इक्वल्स टू है 1, यहाँ पर भी 1। अगर a इज इक्वल्स टू 2b इज इक्वल्स टू 1 है, अगर ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है तो a इज इक्वल्स टू 1 होगा और 2b इज इक्वल्स टू b 1 हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, इफ a इक्वल टू b देन b इक्वल्स टू c देन a डायरेक्टली इक्वल्स टू c। तो यहाँ पर हमने यही फॉर्मूला यूज किया है। कैसे, यानी कि ये जो 3p ऑफ a है वो भी एक हो जाएगा और 4p ऑफ b है वो भी एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों को हमने वैल्यू असाइन कर दी। अभी p ऑफ a इज इक्वल्स टू 1/3। कैसे किया, 3 को हम लोग राइट हैंड साइड ले गए, इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड ले गए, मल्टीप्लिकेशन में था तो डिविडेशन में आ गया। सेम चीज P ऑफ B 1/4, वो भी कैसे किया हमने, 1/4 भी कैसे किया, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था तो राइट हैंड साइड आएगा तो डिवाइडेशन में आ जाएगा। P ऑफ A की वैल्यू मिल गई, P ऑफ B की वैल्यू मिल गई। चलिए तो फिर रखते हैं 1/3 प्लस 1/4। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। अगर एलसीएम नहीं लेना है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3, यहाँ पर दोनों का 12। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, उसके बाद नीचे आएगा 4 3 जा 12। सो यहाँ पर आएगा 7/12। देखिए दोस्तों आंसर आ गया है, कुछ करना नहीं, एकदम सिंपल सी चीज़ है। एक बेसिक जो है, बेसिक आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर वैल्यूज दी हुई है, आपको बताया है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में P ऑफ A इंटरसेक्शन B 5 आएगा, तो हम लोग उसको लिखेंगे नहीं। अभी P ऑफ A यूनियन B फाइंड आउट करना है, तो P ऑफ A यूनियन B फाइंड आउट करने के लिए P ऑफ A प्लस P ऑफ B, यहाँ पर हमने P ऑफ A की वैल्यू फाइंड आउट की, उसके बाद हमने P ऑफ B की वैल्यू फाइंड आउट की, दोनों की वैल्यूज हमने फॉर्मूला में रख दी और हमारा आंसर आ गया 7/12। चलिए आगे बढ़ते हैं कि चलिए बच्चों, तो अभी नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम में क्या है कि यहाँ पर नंबर ऑफ सिलेक्टेड फ्रॉम नेचुरल नंबर 1 200 यानी कि हमारा n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 1 2 3
4 5 6 अप टू 100, यानी कि 1 से लेके 100 तक हमारा हो जाएगा। यानी कि हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 100, यानी कि n जो है n हमारा 100 हो जाएगा। अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द सिलेक्टेड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5, मल्टीपल ऑफ 3 और 5। तो यहाँ पर n यानी कि फेवरेबल आउटकम है वो कौन से हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, अभी हम लोग पहले जो भी 1 से लेके 100 तक के जो भी नंबर है उसमें से हम लोग पहले 3 के मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे, जो आएंगे 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। उसके बाद 33 36 39 42 45 48 51 54 57 एंड 60। उसके बाद 63 66 69 72 75 78 81 84 87 एंड 19। और उसके बाद 93 96 एंड 99। 100 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमको 1 to 100 यानी कि 1 के 100 के बीच में से 1 से 100 के बीच में से हम लोगों को नंबर फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने 3 के मल्टीप्लिकेशन सब लिख लिए। 3 के टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना है 33। अभी हम लोग अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग 5 के मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी लिख देंगे, लेकिन जो भी ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका होगा, जो भी नंबर ऑलरेडी रिपीटेड होगा वो नहीं लिखेंगे। जैसे कि 5 10, 5 के मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन से आएंगे 5 10 अभी 15, लेकिन 15 ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, 15 ऑलरेडी दिया हुआ है तो 15 नहीं आएगा। उसके बाद डायरेक्ट 20 25 30 भी नहीं आएगा क्योंकि 30 भी दिया हुआ है तो डायरेक्ट 35। उसके बाद 40 45 नहीं आएगा क्योंकि 45 भी दिया हुआ है तो 50 के बाद 55 60 नहीं आएगा क्योंकि 60 भी दिया हुआ है तो यहाँ पर डायरेक्ट 65 75 भी नहीं आएगा दोस्तों क्योंकि वो भी यहाँ पर दिया हुआ है 75। तो यहाँ पर डायरेक्ट 80 85 90 नहीं आएगा क्योंकि वो भी दिया हुआ है एंड लास्ट में 95। क्या किया हमने, तो पहले 3 के मल्टीप्लिकेशन के सब लिख दिए, उसके बाद 5 के मल्टीप्लिकेशन में सब लिख लिए, लेकिन वो जो ऑलरेडी 3 में कॉमन है वो हम लोगों ने लिखे हैं नहीं। तो उसमें कौन से आएंगे 5 10 1 2 3 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी कि 13 और ये कौन से है 3 वाले और ये कौन से है 5 वाले। तो यहाँ पर टोटल आ जाएंगे 46। तो हमारा m हो गया 46। अभी n है m है तो यहाँ पर p ऑफ a इज इक्वल्स टू m बाय n 46 बाय 100 दैट इज 0.46। यहाँ पर बच्चों 0.47 आंसर आ रहा है, लेकिन अगर आप लोग इसको 0.46 से डिवाइडेड करोगे तो 0.46 आंसर ही आएगा 0.46। अभी 0.47 आंसर कैसे लाए, ये देखो बच्चों, ये 0.46 करोगे तो वो भी आंसर सही है, लेकिन अभी आपको ऐसा है कि नहीं सर हमको 47 ही आंसर चाहिए, तो चलिए 47 आंसर ला देते। n आपको मालूम पड़ गया कि n कौन सा है। n को हम लोग क्या करेंगे, n को हम लोग पहले एज इट इज रहने देंगे, ये जो भी है उसको एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग रूल ऑफ एडिशन यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी में जो रूल ऑफ एडिशन है वो है P ऑफ A यूनियन B, विच इज P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अभी इसमें क्या करेंगे, मैंने ये अलग अलग क्यों लिखा है वो मैं बताता हूँ कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, P ऑफ A मान लेंगे, P ऑफ A हम लोग मान लेंगे, यानी कि P ऑफ A हम लोग मान लेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 को हम P ऑफ A मान लेंगे। तो यहाँ पर P ऑफ 3 कितना मिला, यहाँ पर P ऑफ 3 हमको मिला 33। उसके बाद 5 के मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन बच्चों 5 के मल्टीप्लिकेशन में 30 नहीं आएगा, 5 के मल्टीप्लिकेशन में आएंगे टोटल 20 नंबर्स। कैसे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। दैट इज 5
ये गिन लो बच्चों, ये आपके ऑलरेडी 20 नंबर्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो यहाँ पर 33/100, क्योंकि हमको n तो मालूम ही है, ये फेवरेबल एक में मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 के लिए 100 आ गया, इसमें 20/100। लेकिन अभी a इंटरसेक्शन b क्या है, तो a इंटरसेक्शन b में हम लोग क्या लेंगे कि जो नंबर 3 का भी मल्टीप्लीकेशन है एंड 5 का भी मल्टीप्लीकेशन है, तो वैसे नंबर आ जाएंगे 15 30 45 60 75 एंड 90। तो ये जो 6 नंबर है, ये जो 6 नंबर आपको मिले हैं, ये जो 6 नंबर आपको मिले हैं वो 6 नंबर होंगे। तो यहाँ पर 6/100 6/100 अभी 0.33 प्लस 0.20 माइनस 0.06 माइनस 0.06, यानी कि 0.33 प्लस 20 तो कितने होंगे, 0.33 प्लस 20 होंगे 0.56 माइनस 0.06, तो सॉरी 0.53 होंगे यहाँ पर। 0.30 प्लस 20 दैट इज 0.53 माइनस 0.06, तो अभी यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.47। अगर आप लोग ये मेथड से कर रहे हो तो भी आंसर सही है, अगर आप लोग ये मेथड से 46 आंसर ला रहे हो तो भी बच्चों आपका आंसर सही है। लेकिन लीजिए मैंने आपका ये आंसर ला दिया, अगर आप ये लोग ये मेथड यूज करके भी आप लोग ला रहे हो तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वन नंबर इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द natural number 1 to 100. Find the probability that the number selected is either a single digit number or a perfect square, single digit number or a perfect square। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर पहले हम लोगों ने देखो ये जो मेथड किया है उस पे हम लोग पहले सीखेंगे। यहाँ पर है लेट a इज इक्वल टू सिंगल डिजिट, यानी कि हमारा n जो है n वो तो 100 आ ही गया है, n हमारे पास 100 है। उसके बाद P ऑफ A है, लेट जो A इवेंट A जो है, इवेंट A को हमने क्या मान लिया कि सिंगल डिजिट वाला नंबर, तो यहाँ पर हमारे पास फेवरेबल आउटकम कौन कौन से है 1 2 3, मैं यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, ये सारे हमारे पास सिंगल डिजिट वाले नंबर हो गए। तो कितने नंबर हो गए, m इज इक्वल्स टू हमारे पास 9 हो गए, n हमारे पास 100 है, तो यहाँ पर P ऑफ A यानी कि वो सिलेक्टेड नंबर सिंगल डिजिट का हो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 9/10। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग B इवेंट B को हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं कि इज अ परफेक्ट स्क्वायर, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारे पास A जो है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारे पास m कितने हैं, तो m यहाँ पर है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100, यानी कि ये सिंगल डिजिट के सारे जो भी स्क्वायर्स है वो हमारे लिए परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। अभी सर आप बोलोगे कि 65 क्यों नहीं आएगा, लेकिन वो 65 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी भी नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो यहाँ पर आएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर कितने हो जाएंगे 10, तो यहाँ पर P ऑफ B यानी कि m तुम्हारे हो जाएंगे 10, तो m/n, m 10 हो गए, n तो 100 है ही, तो P ऑफ B हो जाएगा 10/100। अभी यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर वो लोगों ने रूल ऑफ एडिशन यूज़ किया है। रूल ऑफ एडिशन आपको मालूम है, दैट इज P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो A मिल गया, B मिल गया। अभी इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन में हम लोग ऐसी फिगर्स लेंगे कि जो दोनों में कॉमन है, तो कौन सी फिगर्स कॉमन है, तो चलिए देखते हैं। तो यानी कि A इंटरसेक्शन B, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और सिंगल डिजिट हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हमको यहाँ पर ही रह गया, परफेक्ट स्क्वायर भी हो और सिंगल डिजिट भी हो। तो ऐसे कौन से नंबर है, तो ऐसे हमारे पास 3 नंबर है, दैट इज 1 4 एंड 9। वो कितने हो गए टोटल, 3 हो गए। हमारे पास n है तो प्रोबेबिलिटी 3/10। अभी हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में बेस यानी कि डिनोमिनेटर सब में सेम है, तो हमने डायरेक्ट सम कर दिया, यानी कि 9/100 प्लस 10/100 माइनस 3/100 माइनस 3/100। तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा 9 + 10 19, 19 माइनस 3 दैट इज 16/100
तो यहाँ पर आंसर आ गया तुम्हारा 0.16। यहाँ पर आंसर आ गया तुम्हारा 0.6। अभी हमने जो पहले किया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 and 5 उस तरीके से भी करते हैं। तो चलिए बच्चों मैं उस तरीके से भी आपको समझा दूं कि कैसे आंसर आएगा। n तो आपको मालूम है, n हमारे पास है 100, n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम 100 हो जाएंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फेवरेबल आउटकम में, फेवरेबल आउटकम उसमें कौन कौन से लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम में हम लोग कौन कौन से आउटकम्स लिखेंगे। तो पहले हम लोग सिंगल डिजिट नंबर लिख देंगे, सिंगल डिजिट नंबर लिखेंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, 7 8 and 9। अभी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुना बच्चों, अभी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर वाले भी नंबर लिखेंगे, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर वाले में जो सिंगल डिजिट नंबर होंगे वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके फेवरेबल आउटकम्स में आ गए। तो एक ही फेवरेबल आउटकम्स दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, 1 नहीं आएगा तो 2 आ जाएगा, सॉरी 1 नहीं आएगा तो उसके बाद 4 भी नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर 4 भी नहीं आएगा, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 भी नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा, डायरेक्ट यहाँ पर आएगा 16 25 36 45 चलिए ठीक है, सिंगल डिजिट वो समझ गए आप लोग। उसके बाद हम लोग परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे, अभी परफेक्ट स्क्वायर में हम लोगों को क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर में जो सिंगल डिजिट होंगे वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि सिंगल डिजिट ऑलरेडी आ गए हैं। तो सिंगल डिजिट कौन से होंगे, 1 नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर 4 नहीं आएगा, 3 का स्क्वायर 9 भी नहीं आएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि ये सब डबल डिजिट्स है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100। तो यहाँ पर हम लोग सारे स्क्वायर्स परफेक्ट स्क्वायर लिख रहे हैं। अभी इन दोनों का मतलब हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं वो हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 हो गए, 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए 16, तो m/n, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा तुम्हारा 0.16। समझ गए बच्चों, ये मेथड करो या फिर ये मेथड करो, दोनों सेम ही है, आप दोनों मेथड से करोगे तो आपको आंसर मिलेगा ही, और एग्जामिनर को आपको सही देना पड़ेगा, ये मैं लिख के देता हूं आपको। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या है, तो यहाँ पर P ऑफ B की वैल्यू दी हुई है, P ऑफ B दैट इज इक्वल्स टू 3/5 एंड P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B दैट इज इक्वल्स टू 1/2, ये दोनों की वैल्यू दी हुई है। उसके बाद हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A स्लैश B, यानी कि B/A और P ऑफ A डैश यूनियन B डैश, P ऑफ A डैश यूनियन B डैश, ये हमको फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम लोगों को, आपको फॉर्मूला पता है, P ऑफ B/A का फॉर्मूला है P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B। जो लास्ट में होगा वो कहाँ जाएगा, जो लास्ट में होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा। अभी P ऑफ A डैश यूनियन B डैश, P ऑफ A डैश यूनियन B डैश में क्या होगा, P ऑफ A 1 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B। ये रिजल्ट मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ, आपके स्टेट्स के बुक में इंपॉर्टेंट रिजल्ट करके ये दिए हुए टोटल 8 रिजल्ट्स है बच्चों। अभी मैं सम करा रहा हूँ तो सारे 8 के 8 आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, आप जाके एक बार देख लेना, 8 से 10 रिजल्ट है मेरे ख्याल। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, वी मस्ट हैव टू फाइंड आउट द P ऑफ A इंटरसेक्शन B। हम लोगों को देखो P ऑफ A इंटरसेक्शन B दोनों में कॉमन है, तो हमको A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना है। तो A इंटरसेक्शन B, P ऑफ, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेक्शन B में होगा पहले P ऑफ B, यानी कि माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये भी मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ बच्चों, ये आपको ऑलरेडी दिवन है। P ऑफ B की वैल्यू कितनी है, P ऑफ B की वैल्यू है 3/5 माइनस P ऑफ A बाय A डैश
इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/2 दी हुई है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि 3 × 2 6 माइनस 5 × 5 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, अभी ए इंटरसेक्शन बी हमको क्या मिला, ए इंटरसेक्शन बी हमको मिल गया है दैट इज 1/10। ए इंटरसेक्शन बी हमको मिल गया है 1/10। इस पे ध्यान मत देना बच्चों, इसमें ध्यान मत देना, इसमें थोड़ा सा लिखने में राइटिंग प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, राइटिंग प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं जो सिखा रहा हूँ वही सीखना है कि पी ऑफ बी, पी ऑफ ए डैश बी की वैल्यू दी है। उसके बाद ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है, उस पे हम लोग पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ले आए, पी ऑफ ए। अभी हम लोग पहला वाला सॉल्व करेंगे। पहला वाला क्या था, पी ऑफ बी बाई ए, उसका फॉर्मूला था पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी। तो उसमें आंसर आ जाएगा तुम्हारा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/10 अपॉन पी ऑफ बी, पी ऑफ बी तुम्हारा है 3/5। 5 ऊपर चला जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो 10/3। ये 5 जो है, ये 5 यहाँ ऊपर आ जाएगा, ये 3 जो है, ये 3 यहाँ पर नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर 5/30 यानी कि 1/6। पहले का आंसर आएगा 1/6। अभी हम लोग सेकंड फाइंड आउट करते हैं। सेकंड फाइंड आउट करेंगे। सेकंड कौन सा है, सेकंड है पी ऑफ ए। सेकंड हमको फाइंड आउट पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, वो हो जाएगा हमारा 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 1 माइनस 1/10। यहाँ पर 1/1 माइनस 10। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आ जाएगा 10 माइनस 1/10, तो यहाँ पर आ जाएगा 9/10। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर 2 एंड आंसर 1। यहाँ पर डैश लिखने में बच्चों, डैश लिखने में बहुत तकलीफ होती है, उसमें भी उस पे से पीपीटी बनाओ और कन्वर्ट करो। उसमें से कई बार मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार, लेकिन कई बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है। तो इसमें आप लोग ये सॉल्यूशन पर ध्यान मत देना, ये सॉल्यूशन पर ध्यान मत देना, जो मैंने करवाया वो कर लेना, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए बच्चों, नेक्स्ट सम यहाँ पर अ प्रॉब्लम इज गिवन टू ध्यान, कुशल एंड नम्रता। ध्यान, कौशल एंड नम्रता टू सॉल्व द प्रोबेबिलिटीज ऑफ them solving the problem correctly is 2/3, 3/4 and 1/2 respectively. Find the probability that the problem is। यहाँ पर क्या दिया है, ध्यान, कुशल एंड नम्रता, यानी कि ध्यान, कुशल एंड नम्रता है, ध्यान, कुशल एंड नम्रता है। वो अगर सम सॉल्व कर देते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ध्यान की है 2/3, कौशल की है 3/4 एंड नम्रता की है 1/2। अभी यहाँ पर फाइंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व करेक्टली, यानी कि प्रॉब्लम जो वो सॉल्व होना चाहिए, किसने किया दैट डजंट मैटर, कौन सॉल्व कर रहा है वो मैटर नहीं करता। हमको इतना है कि सिर्फ सम सॉल्व हो जाना चाहिए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग चाहे तो हम लोग पहले वो जो पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि या तो नम्रता सॉल्व करे या कौशल सॉल्व करे या फिर ध्यान सॉल्व करे, वो और यानी कि लॉ ऑफ एडिशन का लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सी रीत क्यों है, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि आप लोगों को मालूम है कि प्रॉब्लम सॉल्व प्लस प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा ऑलवेज 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो ऑलवेज 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, पी ऑफ एस प्लस पी ऑफ एस डैश इज इक्वल टू 1, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई उसकी प्रोबेबिलिटी और एस डैश प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द सम वो उसमें से हम लोग प्रोबेबिलिटी 1 में से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन सॉल्विंग द सम माइनस कर दे तो भी हमारा देख। अभी नॉन सॉल्विंग सम यानी कि ध्यान भी सॉल्व नहीं कर पा रहा, नम्रता भी सॉल्व नहीं कर, कौशल भी सॉल्व नहीं कर पा रहा और नम्रता भी सॉल्व नहीं कर पा रही है, नम्रता भी सॉल्व नहीं कर पा रही है। तो उसको हम लोगों ने क्या किया, इफ ध्यान solving the sum is P of A, then ध्यान does not solving a sum is called the P of A dash. Same as for the कौशल and नम्रता also। तो यहाँ पर हम इन तीनों का जो है हम लोग मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, क्योंकि तीनों के तीनों यानी कि ध्यान एंड कौशल एंड
नम्रता। ध्यान, एंड आएगा तो मैंने बताया था बच्चों मल्टीप्लिकेशन, कौशल एंड नम्रता, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। अभी इनमें क्या है, वो सॉल्व नहीं कर पा रहे मतलब डैश। तो अगर ध्यान सॉल्व कर पा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 होगी, 2/3 होगी, तो यहाँ पर 1 माइनस 2/3 यानी कि 1/3 आ जाएगी। कौशल जो है, कौशल 3/4 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 माइनस 3। सेम यही फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पर क्या किया हमने, डैश के लिए यूज किया है कि अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 2/3 है तो हमको मालूम है कि फेलियर फाइंड आउट करना है, तो 1 माइनस सक्सेस, तो 1 माइनस सक्सेस कितना है, 2/3, 1 माइनस 2/3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/3। समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी नॉट सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने बीच में इंटू लेंगे, तो ध्यान की कितनी आएगी, 1/3, 1/4, कौशल की आएगी 1/4 एंड नम्रता की आएगी 1/2, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगी तुम्हारी 1/24। ये कौन सी आएगी, ये आएगी तुम्हारी नॉट सॉल्विंग की। अभी हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग जाननी है, तो 1 माइनस नॉट सॉल्व, तो 1 माइनस 23/24, तो आंसर आ गया तुम्हारा 23/24। ठीक है बच्चों, चलिए समझ गए। अभी इसको हम लोग लॉ ऑफ एडिशन के तहत सॉल्व करेंगे। आई जाओ। ठीक है, चलिए अभी क्या लिखा है, प्रॉब्लम सॉल्व करेक्टली, इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन के रूल से समझते हैं, यानी कि P ऑफ ए, यानी कि ध्यान सॉल्व कर पाए, या फिर और मतलब यूनियन कौशल सॉल्व कर पाए, या फिर और नम्रता सॉल्व कर पाए, तो P ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। P ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको मालूम है इसका फॉर्मूला, दैट इज P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी प्लस P ऑफ सी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस P ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, उसके बाद P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अभी यहाँ पर हम लोग इसको P ऑफ ए, कौशल को P ऑफ बी एंड नम्रता को हम लोग P ऑफ सी मान लेंगे, तो चलिए P ऑफ ए, P ऑफ बी, P ऑफ सी, ये सभी की वैल्यू मालूम है आपको। तो यहाँ पर P ऑफ ए जो है, P ऑफ ए कितना आएगा, P ऑफ ए आएगा 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2 अब इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में आप लोगों को मालूम है कि हमेशा मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए इंटू बी, तो a इंटू बी कितना होगा, तो दैट इज 3 × 2 6/12 माइनस 6/12 माइनस a इंटू सी, a एंड c यानी कि 2/6 माइनस 2/6 माइनस b इंटू सी हो जाएगा तुम्हारा 3/8, 3 इंटू 6 तुम्हारा हो जाएगा 3/8 प्लस यहाँ पर तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 2 × 8 3 × 24, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 24 एंड ऊपर तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3 × 2 6 6 × 6। ठीक है, ये हमने क्या किया, यहाँ पर हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ले लिया है, यानी कि a एंड b, तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, तो 2/3 × 3/4, b एंड c, तो b इंटरसेक्शन c क्या, अगर b यूनियन c है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ले लिया है। अभी इसको रहने देते हैं, ये -3 को हम लोग लास्ट में लिख देते हैं। बाकी सब में देखो, बाकी सब में
ऑलमोस्ट 12 एलसीएम कॉमन है। अगर आप इसको लेना है तो ले सकते हो, हम लोग 24 एलसीएम निकाल देंगे, सबका एलसीएम 24 आ जाएगा। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं, यानी कि 3 और 24 के लिए 2/8, अरे 2 × 8, 3 × 8 प्लस 3 × 6, 4 × 6 प्लस 1 × 12, 1 × 12 अपॉन 2 × 12 माइनस 6 × 2, 12 × 2 माइनस 2 × 4, 6 × 4 माइनस 3 × 3, 8 × 3 प्लस 6/24 प्लस 6/24। ये तो ऐसे टीचर्स रहेगा। अगर आपको लिखना है तो 1 × 1। अभी इसका हम लोग आगे का कैलकुलेशन क्या होगा, दैट इज 16/24 प्लस 18/24 प्लस 12/24 माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, 12/24, उसके बाद माइनस 8/24 माइनस 9/24 प्लस 6/24, यानी कि 16 प्लस 18 प्लस 12 माइनस 12 20 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 12 और माइनस, यानी कि 18 यहाँ पर हम लोग करते हैं 16 प्लस, पहले हम लोग ये प्लस 12 और माइनस 12 को हटा देंगे क्योंकि प्लस 12 माइनस 12 तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो 16 प्लस 18 माइनस 8 माइनस 9 प्लस 6, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा तुम्हारा 23/24। तो यानी कि ये आंसर जो है, ये आंसर किसका आया, तो ये आंसर जो है, ये आंसर P ऑफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व करेक्टली। आप लोग देख सकते हो कि ये आंसर एंड ये आंसर दोनों ही सेम है। जो मेथड, ये मेथड इजी लगे तो ये मेथड करना। अगर एग्जाम में आप लोग रिकॉल नहीं कर पा रहे हो ये मेथड, तो सिंपल आपने फॉर्मूला है वो फॉर्मूला रखा है कि भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 3p of a is equals to 3p of a is equals to 4, p of b is equals to 1, find the p of a union b। तो ये भी आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस है। चलिए तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर खत्म है। जो भी आईएमपी करवाए वो सीधे रट डालना। इसमें से ही आपको सेक्शन बी, सी एंड डी में आपको क्वेश्चंस आएंगे, इनमें से अलग आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। सो इतना ही आपको करना है आपकी एग्जाम सीरीज के लिए। विशिंग यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। ठीक है, चलिए तो बच्चों इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर हुआ समाप्त। गुड बाय एंड टेक केयर।